गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन की, बेचैन दिल को करार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। पहला चैप्टर एक्सरसाइज जो था, जो भी काम खत्म हो चुका है। आज हम लेके फिर चले हैं क्लास 10th का सिलेबस इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य तो आप जानते ही हैं, और राष्ट्र अर्थात देश। आय मतलब संपत्ति। आय मतलब होता है संपत्ति क्या है, आय किसको कहेंगे, आय कैसे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं आय बराबर होता है रोजगार से पैसा प्राप्त होना। रोजगार, चाहे लोग रोजगार जिस प्रकार से करे, मजदूरी करे या कोई और काम करे, तो हम कह सकते हैं आय बराबर जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक परिश्रम के द्वारा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो धन प्राप्त होता है आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। यानी कि कोई बुद्धि से भी पैसा कमा रहा है और कोई शारीरिक परिश्रम से। जैसे कोई बुद्धि से कैसे कमा रहा है, 2 नंबर धगा करके कोई कमाता है, वो बुद्धि से कमा रहा है और उसमें रिस्क भी काफी है। तो इसमें होता क्या है आय में कि लोग का शारीरिक परिश्रम तो होता ही है, चाहे वकालत में वकील काम करे, मास्टर हो, पढ़ा रहा है, उसका शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम भी होता है, क्योंकि बुद्धि भी लगा रहा है और शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। तब जाकर के उसको क्या होता है, धन प्राप्त होता है। और बिहार की आय क्या है? बिहार की आय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। तो यहां पर 4-5 तरह कुछ बातें आता है। सबसे पहले आता है परिश्रमी से अर्थात मजदूर। ब्याज से रुपया। उसके बाद आता है व्यवसाय अर्थात धंधा या काम। किस काम कर परिश्रमी मजदूरी करता है। अब ब्याज कोई काहे लगाएगा और उसको पैसा ज्यादा बेनिफिट हो, इसके लग। व्यवसाय कोई धंधा करता है, रोजगार करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा मिल सके। और एक बात है कि नोट में लिखिएगा आप लोग कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2009 में दिया गया। कब दिया गया? 2009 में दिया गया। यहां तक टॉपिक क्लियर। फिर देखिए क्या कह रहा है। आय जो है हर राज्य का अलग अलग हो सकता है।
भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है एक निर्देश के अनुसार 8 में जो पता लगाया गया तो 25,494 रुपया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार 25,494 रुपया है। 25,494 रुपया है। यानी एक व्यक्ति का जो है देश में 25,400 का ही केवल हिसाब किताब आया है। लेकिन 5-6 में प्रति व्यक्ति आय अलग अलग हो गया और बिहार में कुल 38 जिले हैं जिसमें कि आय का घटना बढ़ना मिला जुला रहता है। तो और नेक्स्ट आता है बिहार में सर्वाधिक आय वाला जिला पटना है। जिला पटना है और सबसे कम बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। पटना जो है मुख्य रूप से पटना यह एक देश की राज्य की राजधानी है और यहाँ पर बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। पटना देखिएगा उद्योग धंधा कल कारखाना फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि वह राजधानी है तो स्वाभाविक वहां की आय ज्यादा होगा। और बिहार का सबसे बड़ा मंडी पटना का देख सकते हैं मारूगंज जो कि हम लोग जानते ही हैं यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। अब आता है आपका राष्ट्रीय आय क्या है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है समझिए। इतना पहले लिख लीजिए आप लोग। लिखिए इसका किसी देश में कुल अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब लिखिए उत्पादन।
अब उत्पादन किसको कहा जाएगा? प्रश्न आ रहा है उत्पादन। उत्पादन है क्या? सीधी बात है, उत्पन्न होना। क्या है? उत्पन्न होना। हम लोग हर रोज किसी ना किसी रूप से काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं भौतिक और आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप भौतिक एवं आर्थिक रूप से प्राप्त आय जो भौतिक एवं आर्थिक रूप से आय जो प्राप्त सेवाओं द्वारा होता है, सेवाओं द्वारा होता है, तब उसे उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कहलाता है। अब आता है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एन नेशनल नेट इकोनॉमिक्स इनकम, यानी NNI, नेट नेशनल इनकम। शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? लिखिए, कुल उत्पादन में जो खर्च किया जाता है, जो खर्च होता है, उस खर्च को जब निकाल दिया जाता है, तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। देखना हमको यहाँ ये है कि हमारा इनकम कितना है। इनकम जिस हिसाब से उस पर हम कुछ खर्च भी करते हैं। तो खर्च ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन हमारा है और खर्चा न हो। हर व्यक्ति का जो रोजमर्रा का काम है वो तो हमारा खर्च हो ही रहा है। बिना खर्च के काम चलेगा नहीं। तो हम यह कह सकते हैं वाई, देखिए y इक्वल टू C प्लस I। y इक्वल टू C प्लस I, जहां पर y बराबर y इक्वल टू राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। C उपभोग, व्यय।
अतः है आय, विनियोग, विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट, टॉपिक क्लियर। यानी कि y इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि y हमारा हो गया राष्ट्रीय, देश की कुल संपत्ति बता ही रहे थे, राष्ट्रीय है। उसके बाद उपभोग, कितना खर्च है, कितना खर्च में हम लगा रहे हैं, ये हो गया। दूसरा आता है विनियोग, यानी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, कहीं खर्च करके कहीं लगा दिए कि आने वाले भविष्य में जब किसी प्रकार का रोजमर्रा में दिक्कत होगा तो हम उस पैसे को खर्च के रूप में निकालेंगे। अगले रोज हम बताएंगे राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है। ठीक, आज के लिए टॉपिक इतना ही।